मैंने जो निमृत को देखा तो ऑब्वियसली एज अ मदर आई वॉज डिस्टर्ब। और मुझे लगता है जितने भी पर्सनल डिफरेंसेस हो, निमृत ने भी कई बार आकर प्रियंका को अप्रिशिएट किया है। सो आई थिंक आई एम ग्लैड शी इज़ फाउंड फ्रेंड्स इनसाइड। वेलकम मैम ऑन बॉलीवुड स्पाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बस सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि निमृत का गेम कैसे लग रहा है आपको? उनके फैंस काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, जो छोटी सरदारनी से और उसके पहले से भी उनके साथ बने हुए, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आफ्टर डूइंग ऑल टेलीविज़न शोज़, अब वो रियलिटी शो कर रही है और एज अ निमृत उनके फैंस उनको देख रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि निमृत इज़ प्लेइंग ऑसम, शी इज़ फैबुलस। और मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली ये शो जीत के जाएगी बिकॉज़ वो सबसे रियल है और वो जो अब खुद है वो ही प्रोजेक्ट कर रही है। एंड शी इज़ वेरी पार्टिसिपेटिव, शी इज़ इंटेलिजेंट, शी इज़ लॉजिकल और एम्पैथेटिक है, फ्रेंडशिप्स अच्छे से निभा रही है और हर टास्क में अपना बेस्ट दे रही है। सो एंड मोर ओवर उसकी सबके साथ कुछ ना कुछ इक्वेशन है। वो बाहर से किसी को नहीं जानती थी, बट उसने उन 60 दिनों में शी हैज़ मेड श्योर, शी हैज़ मेड रिलेशनशिप्स जो उसके साथ दे विल लास्ट अ लाइफ टाइम। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर और मुझे ये लगता है कि वो डेफिनेटली ये शो जीतेगी। एज फार एज हर फैंस आर कंसर्न, दे हैव बीन सो सपोर्टिव। उसके बहुत से फैंस काफ़ी टाइम से उसके साथ जुड़े हुए थे, जो उसकी जर्नी का पार्ट हैं, एंड दे आर गोइंग ऑल आउट टू सपोर्ट हर। इवन अ को स्टार्स आर सपोर्टिंग हर एंड एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट्स भी उसकी गेम लाइक कर रहे हैं। सो देयर इज़, आई एम वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। लाइक मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे लोग आकर बोलते हैं कि दे एडमायर हर करेज, दे एडमायर हर स्ट्रेंथ एंड शी इज़ रिलेटेबल, लाइक शी इज़ द गर्ल नेक्स्ट डोर जिसके साथ हर कोई रिलेट कर पा रहा है। सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद हर जर्नी। ओके, एंड जिस तरह से कल का एपिसोड अगर देखें तो शालीन ने जब टास्क हो रहा था, शी वॉज संचालक, निमृत वॉज संचालक, तो उन्हें मेंटल हेल्थ को लेकर जो ट्रिगर किया और उनके साथ काफ़ी लोग सपोर्ट में भी थे, तो वो उस तरह से करना, किसी के इश्यूज़ को लेकर, फिज़िकल हो मेंटल हो, टारगेट करना, वो कहाँ तक सही है गलत है? अब उसके ऊपर आपकी क्या राय रहेगी मैम? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कल के एपिसोड के बारे में ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी, कौन ठीक था कौन गलत था। और मैंने जो निमृत को देखा तो ऑब्वियसली एज अ मदर आई वॉज डिस्टर्ब। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि अंदर जो शो में हो रहा है दैट डजेंट रियली इफेक्ट मी, क्योंकि थोड़ी देर के बाद मुझे लाइव में दिख जाता है कि शी इज़ फीलिंग बेटर और फिर वो हंस रही होती है सबके साथ, शी रिगेन्स हर सेल्फ। द ओनली थिंग विच डिस्टर्ब मी कि जो बाहर लोग रिएक्ट करते हैं कि पीपल आर इनसेंसिटिव आउटसाइड, दैट इज़ व्हाट डिस्टर्ब्स मी। कि आप इस मुद्दे को लेकर यू पीपल आर ट्राइंग टू से कि जी हाँ फेक कर रही है या सिंपैथी कार्ड प्ले कर रहे हैं या वो क्यों आई। सो दैट डिस्टर्ब्स मी बिकॉज हम लोग कब एज अ कंट्री एज दिस प्रेजेंट जनरेशन जिसने खुद बहुत कुछ सफ़र किया है ड्यूरिंग कोविड डेज, हम कब मेंटल हेल्थ को नॉर्मलाइज करेंगे और जब वो अंदर गई शी वॉज फिट एंड फाइन, शी हैड रिकवर्ड, बट वो इन्वायरमेंट ऐसा है कि काफ़ी सारे कंटेस्टेंट्स को इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो रखे हैं। देयर आर फेजेस, लाइक निमृत ने एक बार, मुझे याद है मैंने कन्वर्सेशन देखी थी, शी सेड हम हमेशा 80 की स्पीड पे नहीं चलते, देयर विल बी गुड डेज, देयर विल बी बैड डेज, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट उसके रिएक्शन को अगर उसको लोग डिफरेंट वे से लेते हैं, दैट काइंड ऑफ हर्ट्स मी कि वी नीड टू बी एम्पैथेटिक। एंड जब एक सिचुएशन पूरे कंट्री को, आई थिंक मेंटल हेल्थ केसेस हैव रिजन, सो दैट आई फील वी नीड टू मेक इट मोर नॉर्मल। ओके, और जिस तरह से शुरुआत से प्रियंका और वर्सेस निमृत हम देख रहे हैं, लेकिन उस वक्त जब ये चीज़ हुई तो प्रियंका वॉज ऑल्सो विथ हर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई रियली अप्रिशिएट, सारे हाउसमेट्स वर स्टैंडिंग विद हर। और मुझे लगता है जितने भी पर्सनल डिफरेंसेस हो, निमृत ने भी कई बार आकर प्रियंका को अप्रिशिएट किया है। सो इट इज़ किसी का पर्सनल डिफरेंस नहीं है, वो घर के सिचुएशन में वो कॉम्पिटिटर्स हैं
बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ बिग बॉस हाउस। यू सी, सब लड़ते हैं, सब झगड़ते हैं, उसके बाद वहीं बैठ के खा रहे होते हैं और नॉर्मल कन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं। और मुझे लगता है बाहर जो सीन होता है वो डिफरेंट ही है, you know. So I feel I appreciate each and every house mate who went out and supported her. और निमृत ने भी सबके हाईज एंड लोज में सबके साथ खड़ी हुई है। So it's a nice feeling to see, and that is what genuine humanity is. ओके, लेकिन शुरुआत से हमने देखा है कि प्रियंका वर्सेस निमृत रहा है। आपको कैसे लगता है उनकी आपस के वर्सेस देखने के लिए अभी तक? देखिए, बाहर से कुछ लेके नहीं गए थे और हर एक की डिफरेंट पर्सनालिटी है। आई डोंट नो प्रियंका, आई डोंट वांट टू जज हर। सब बच्चे बहुत प्यारे हैं, यू नो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मैं सिर्फ कैमरा के लिए बोल रही, मुझे लगता है कि हर एक कोई एक यूनिक पर्सनालिटी है और हम सब, आई डोंट वांट टू जज एनी वन ऑफ देम। लाइक मैं चाहूँगी कि ये सब बाहर आए, मुझे मिलें। वी विल लाइक टू सिट टुगेदर, वी वुड लाइक टू होस्ट देम ऑल, बिकॉज कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है, and we all are shades of grey. Nobody is black or nobody is white. So I truly believe that. Okay, शिव निमृत की दोस्ती को लेकर क्या कहना चाहेंगी? और अब्दू, काफ़ी अच्छी दोस्ती, गहरी दोस्ती दिखती है तीनों की। It's a beautiful bond, I feel. You know, एक म्यूचुअल ट्रस्ट है, एक म्यूचुअल फेथ है और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। I think that is the most important thing for any फ्रेंडशिप, एनी रिलेशनशिप, कि आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। सो आई थिंक आई एम ग्लैड शी इज़ फाउंड फ्रेंड्स इनसाइड, एंड आई एम श्योर जो भी गेम के उतराव चढ़ाव होंगे, दिस फ्रेंडशिप विल डेफिनेटली बी कैरिंग फॉरवर्ड। और निमृत, जिस तरह से मेंटल हेल्थ की भी बात हुई, इसके पहले भी उनको इस तरह से कुछ अंदर से घुटन सी लग रही थी, तो बिग बॉस ने उनको कन्फेशन रूम में बुलाया था और काफ़ी कुछ चीज़ें भी उनसे डिस्कस की, उनका मन भी उधर हल्का हुआ। उस फेज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगी? दैट अभी यू नो अभी और भी सलमान ने भी वीकेंड का वार में उनको कहा था कि आगे से आकर खेलिए, दब मत जाइए एंड ऑल। क्या कहना चाहेंगे अबाउट दिस? देखिए, मैं ये कहूँगी कि सबका ग्राफ में उतराव चढ़ाव आता है। दैट शी सेड दैट वाज हर कोपिंग मैकेनिज्म, अगर कभी वो रो देती है। और डेफिनेटली एज अ मदर, एज अ पेरेंट्स, वी वर लिटिल डिस्टर्ब टू सी योर चाइल्ड क्राई इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बट आई नो शी इज़ स्ट्रॉन्ग। और अगर सलमान जी कुछ उसको एडवाइस दे रहे हैं, वो उसको हमेशा पॉजिटिवली लेती है। इनफैक्ट आई लुक फॉरवर्ड टू द वीकेंड का वार, बिकॉज समवेयर आई रियली अप्रिशिएट हाउ ही हैंडल्स एवरी कंटेस्टेंट, और कैसे वो उनको किसी ना किसी वे से मिडवे करेक्शन कर रहे होते हैं कि आप ऐसे नहीं, ऐसे खेलिए। सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। एंड निमृत इनिशियली हैड सफर्ड फ्रॉम क्रॉनिक फटीग, बिकॉज जब आपका वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है तो शी वॉज फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली एग्जॉस्टेड, एंड डॉक्टर हर हैड रिकमेंडेड हर टू रिलैक्स एंड रेस्ट फॉर अ वाइल। बट उसके बाद उसने काम करना बंद नहीं किया, राइट? शी जॉइंड बैक द शो एंड शी परफॉर्म ब्यूटिफुली इन छोटी सरदारनी, वेयर देयर वाज अ लीप। उसके बाद उसका एक नया कैरेक्टर निकल के आया जो पीपल लव्ड इट। सो अभी अगर कोई भी ऐसा बीच में फेज आता है तो आई एम श्योर वी ऑल बाउंस बैक। दैट्स द बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि हम हमेशा बाउंस बैक करते हैं, और वही आपको इस शो में भी देखने को मिलेगा। देयर कैन बी मोमेंट्स वेयर शी फील्स दी प्रेशर और शी फील्स द एंजाइटी, और जैसे मैं बोल रही थी कि अगर आप ऑलरेडी उस फेज से निकले हुए हैं और उस चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में वो निकल के आ जाता है, बट विद इन कपल ऑफ आवर्स आई थिंक शी इज़ बैक टू नॉर्मल। कल के टास्क में भी आप देखिए, थोड़ी ही देर में शी वॉज बैक रिज्यूमिंग एंड शी वॉज अनबायस्ड। सो आई एम प्राउड ऑफ माई गर्ल, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, शी इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शी इज़ ऑनेस्ट। ओके, जिस तरह से निमृत की अगर बात करें तो टेलीविज़न पर छोटी सरदारनी के किरदार से तो ऑडियंस ने ढेर सारा प्यार दिया, और उसके बीच में कभी शो को प्रमोशन के वक्त भी वो बिग बॉस में आती जाती रही हैं एज अ गेस्ट भी। तो कभी आप लोगों ने डिस्कस किया था कि बिग बॉस का रियलिटी शो भी करना, बीइंग अ कलर स्पेस, कभी आपकी ऐसे आपस में बात हुई? नहीं, ऐसे कभी भी डिस्कस नहीं हुआ था। शी वुड ऑलवेज बी एक्साइटेड एवरी टाइम उसको जाकर शो प्रमोट करना होता था, एंड शी ऑलवेज लुक्ड अप टू सलमान सर, एंड शी वुड बी एक्साइटेड टू मीट हिम।
और बिग बॉस के शो पे जाना, सेट पे जाना, इट वुड बी एक्साइटिंग फॉर हर. बट कभी भी नहीं सोचा था कि शी विल बी डूइंग दिस शो. एंड जब उसने एक ब्रेक लिया छोटी सदानी के बाद, तो चैनल पीपल हैड अप्रोच्ड हर. सो उसने उसको भी बहुत सोच समझ के ही ये डिसीजन दिया. एंड आई एम ग्लैड शी टुक दैट डिसीजन, बिकॉज आई ऑनेस्टली फील अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक योर डोर ट्वाइस. अगर वो निकल के आ रही है अपॉर्चुनिटी, दिस वॉज समथिंग डिफरेंट. So she took it up as a in the thing ki let me do this also, and I'm sure she'll have memories for lifetime. And ये show आपको बहुत कुछ ज़िंदगी के बारे में सिखाता है. तो she'll come out more maturer, more confident and more stronger. टॉप 3 पर कुछ आपको कौन लगते हैं? टॉप 3 तो मुझे पता नहीं, बट विनर डेफिनेटली निमृत है मेरे लिए. और सब उसके फैंस के लिए और काफ़ी लोगों के लिए. पीपल हैव बीन रीचिंग आउट टू मी, और उसके फैंस, आप मानेंगे, नॉट ओनली इन इंडिया. जब मैं उसका देखती हूँ, उसके ब्राज़ील में इतने फैंस हैं, लोग इतना ब्राज़ील में उसको लाइक कर रहे हैं. थाईलैंड, बांग्लादेश, शी इज़ ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, शी वॉज ट्रेंडिंग इन कैनेडा. she has so many friends in UK and USA. जब वो ट्रिप के लिए गई, literally she was surprised कि उसको लोग पहचानते हैं जब वो सड़कों पे चल रही थी. So that is, we are humbled कि इतना we are grateful to God, humbled by all the love all the fans worldwide are giving her, and I feel she is blessed कि उसको सबका प्यार मिल रहा है. Thank you so ma'am. much.